हैकर क्रिमिनल नहीं होते हैं, टाइप ऑफ हैकर होते हैं। सो मैं ये चीजें समझ सकता हूँ कि कुछ कुछ चीजें आप लोगों ने पहले से पढ़ के रखी हैं या थोड़ा बहुत आप लोगों को पता है, तो अभी मैं इसको डिटेल में कर देता हूँ। जैसे हम बोल सकते हैं ना, कोई भी इंसान बुरा है अच्छा है, अगर मैं पूछूं तो वो डिपेंड करता है कि उसका नेचर क्या है, फिर वो किस तरह से बिहेव करता है ना, उसका इंटेंशन क्या है। तो सबसे पहले हमारी जो एक टर्म आती है इंटेंशन, ठीक है, उनका मोटिव क्या है, ठीक है। अगर मैं किसी चीज को जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, मुझे एक बग या एक एरर दिखती है, ठीक है, मैं वो फाइल डाउनलोड कर दी, तो अमित ने भी ये सेम काम किया है, ठीक है, इसने भी डाउनलोड करी है। अब मुझे ये बताओ कि रवि क्या करता है। रवि ने अपने यूनिवर्सिटी को जाके रिपोर्ट की कि सर ऐसा ऐसा एक बग हो गया है और इस तरह पेपर डाउनलोड हो जा रहा है। बट अमित क्या करता है, अमित ने क्या किया कि उस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करके उसको एक इंस्टाग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और 300 रुपये मोटिव है वो किसका है और जो बुरा मोटिव है वो किसका है। तो रवि और अमित में से आप अच्छा हैकर किसे बोलोगे? मुझे चैट्स में बताओ। बिल्कुल। ओके। है मुझे एक बात बताओ। हाँ, छोटू कुमार बोल रहा है अमित को, ठीक है। और दूसरा मुझे ये बताओ, और किसने अमित लिखा है? ओके। योगेश चंद सुमन ने भी अमित लिखा है। तो भाई आप लोग ये बताओ कि आप लोग अमित से इतने इन्फ्लुएंस कैसे हो? योगेश और छोटू कुमार, आप लोग अमित को हीरो बना दे रहे हो उसमें, ठीक है। तो जो अमित का इंटेंशन है, वो इंटेंशन है ब्लैक हैट हैकर्स की, ठीक है। और जो रवि की इंटेंशन है वो व्हाइट हैट वाला इंटेंशन है। रवि क्या कर रहा है कि कोई भी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई भी आईटी सिस्टम है, उसको सिक्योर कर रहा है रवि। अमित क्या कर रहा है? अमित क्या कर रहा है, उसकी जो कमजोरी है, जो वीकनेस है, तो यहाँ पे एक टर्म आती है वीकनेस, ठीक है। वीकनेस, इसको हम लोग कहते हैं वल्नरेबिलिटी, ओके। तो ये टर्म्स होते हैं जो हमारी इंडस्ट्री में ये यूज होती है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि ये चलो एक बग है, हमने यूनिवर्सिटी को रिपोर्ट की, यूनिवर्सिटी वाले क्या करेंगे, उसे फिक्स कर देंगे, ठीक है। अभी तो बात यूनिवर्सिटी की हो रही थी, करेक्ट है। अब सोचो कि ये यूनिवर्सिटी की जगह पे गूगल में कोई बग है, यूट्यूब में कोई बग है। जैसे यूट्यूब ने एक फीचर दिया है कि अगर आप प्रीमियम होगे तो आपको एड्स नहीं दिखेंगी, ठीक है। आप प्रीमियम होंगे तो और भी बहुत सारी बेनिफिट्स चलेंगी। और मान लेते हैं कि एक गूगल आजकल क्या कर रहा है कि आपकी स्टोरेज को लिमिट कर रहा है, राइट। स्टोरेज आपको अराउंड 15 GB वो देता है पर अकाउंट पे। बट आपने कुछ एक बग खोज लिया गूगल में और आपने इस स्टोरेज को अनलिमिटेड कर दी। आप लोगों को पता है ना कि 15 GB फ्री मिलती है गूगल के अंदर, ठीक है। और आपने एक बग आपने फाइंड कर लिया और आप उससे आपने क्या किया, इस 15 GB को आप इंक्रीज करके कर दोगे 150 GB। ऐसे तो रूल के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो 15 GB को 150 GB करने के लिए आपको कुछ पे करनी होती है, ठीक है। बट आपने चलो एक बग नोटिस कर लिया और आपने 150 GB कर लिया। अब आप क्या कर रहे हो, आपने एक एड निकाल दिया। आजकल बहुत ऐसा हो रहा है, आपको बोला जाएगा कि कोई भी जो सब्सक्रिप्शन है, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है, आपको मैं सस्ते में दे दूंगा। तो मैं उससे उस पे भी आऊंगा। आजकल बहुत ऐसी इंस्टाग्राम पे मेरे को पेज दिखती है जो आपको नेटफ्लिक्स और वो सब सस्ते सस्ते में देने का वो प्रॉमिस करते हैं। तो वो कैसे कर रहे हैं उस पे भी हम लोग आएंगे, ठीक है। सो इसलिए मैं बोल रहा था कि जो आज की क्लासेस ये आपकी क्लास ही नहीं है, ये समझो कि हम लोग ऐसे डिस्कस कर रहे हैं और कुछ ऐसी चीजों को जान रहे हैं जो हमें डे टू डे एक्टिविटीज में काम आती है। सो 15 GB को 150 GB जब हम लोग करे जा रहे हैं, तो
तो वो क्या करता है कि मेरे को मिल गया बग। अब मैं क्या करूंगा, मैंने एक इंस्टा पे पेज बनाया और मैंने बोला कि भाई किसी को भी 150 जीबी की स्टोरेज चाहिए, मेरे को 50 रुपए दे दो या 100 रुपए दे दो। सोचो कि आपने इंस्टा पे किया और आपको 1K 2K लोगों ने आपको अप्रोच किया कि हाँ मेरे को चाहिए। तो सोचो कि अगर आपने 100 रुपए में भी आप कर रहे हो और अगर 1000 लोग हैं, 2000 लोग हैं, तो सोचो आपने कितना अर्न कर लिया। करेक्ट है? बट ये इंटेंशन गलत है, ये एक क्राइम है। ठीक है? अब इस क्राइम के लिए गूगल कंपनी आप पे केस फाइल कर सकती है। ठीक है? दूसरा आप क्या कर सकते, आप रिपोर्ट करोगे। जैसे रवि ने यूनिवर्सिटी को रिपोर्ट किया था, उस तरह ही रवि को फिर एक बग मिलता है तो रवि क्या करेगा, यूनिवर्सिटी में रिपोर्ट करेगा। इसको इसको कहते हैं रिपोर्ट बग। ठीक है? अब जब बग आप रिपोर्ट करते हो तो गूगल देखता है कि अरे हाँ, आपने तो बग रिपोर्ट किया है, आपने मेरे को हेल्प किया है, मेरी इतनी इतनी बिजनेस आपने सेव किया, तो वो क्या करती है, आपको एक बग बाउंटी देती है। ठीक है? बग बाउंटी का मतलब है कि आपको कुछ रिवार्ड्स देती है। रिवार्ड्स या तो कैश में हो सकता है, या तो कोई सब्सक्रिप्शन हो सकता है, या तो किसी भी तरह से वो रिवार्ड्स आपको दे सकता है। ठीक है? और बहुत बार ऐसा हुआ है कि कर देती है। ठीक है? तो इस तरह की अपॉर्चुनिटी इस फील्ड में, क्योंकि आप देखो अभी जितने भी, क्योंकि देखो आप लोग टेक्निकल बैकग्राउंड से हो तो हम ज्यादातर टेक्निकल की चीजों पे ही बात करेंगे, क्योंकि आप लोग बीटेक के अंदर हो, आप लोग प्रोग्रामिंग पढ़ते होगे। ठीक है? तो मुझे ये बताओ कि प्रोग्रामिंग में अभी तक आपने कौन सी लैंग्वेज पढ़ी है? सी पढ़ी है, सी प्लस प्लस पढ़ी है, जावा पढ़ी है, जावास्क्रिप्ट पढ़ी है, क्या पढ़ी है? मुझे आप चैट में बताओ कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आपने पढ़ी है। ठीक है? सी पढ़ी है आपने, सी प्लस प्लस पढ़ी है। ठीक है? तो अभी देखो, अभी इंडस्ट्री का ऐसा है ना कि वहां पे कोडिंग वाले बहुत मिल जा रहे हैं। मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ। ठीक है? रुको। अगर आप प्लेसमेंट या जॉब की बात करते हो, ठीक है, तो जब भी आप बीटेक कर लोगे, ठीक है, आप जॉब करने जाओगे, आपसे वो या तो डेटा या प्रोग्रामिंग, इस पे ही हायरिंग हो जाती है। ये बात पता है सभी को। ठीक है? तो मतलब किसी की भी कोडिंग अच्छी है, डेटा स्ट्रक्चर अच्छा है, एल्गोरिदम अच्छा है, तो उसे जॉब मिल जाती है। ये क्लियर है सभी को? लेकिन हम लोग अभी 2024 के अंदर है। ठीक है? और हमारा जो ट्रेडिशन है, अप्रोच है, अभी भी हमारा, आप कह सकते हो, थोड़ा आउटडेटेड अप्रोच है। तो इसलिए ये जो चीजें हैं, जो चीजें हमारी गैप हो जा रही है, क्योंकि कॉलेज के अंदर एकेडमिक्स भी करना होता है। ठीक है? एक रूल है कि आपको 4 साल जो इंजीनियरिंग के हैं उसमें आपको एकेडमिक्स से रिलेटेड चीजें आपको करनी होगी, और आपको इसमें पासिंग मार्क भी चाहिए होगा। तो ये सब है। बट आप जब जॉब करने जाते हो तो बहुत बार ऐसा होता है कि मेरी जो कॉलेज की जो स्किल है, जो ये मैंने यूनिवर्सिटी में सीखी, और मैं अभी जो इंडस्ट्री में जॉब कर रहा हूँ, तो उसके बीच में एक बड़ा सा गैप है। उस गैप को फिल करने के लिए उस गैप को फिल करने के लिए स्किल दर्पण के साथ हम लोग बहुत सारे कोर्सेज ला रहे हैं। ठीक है? तो मैं आपको अभी बताता हूँ, अभी साइबर सिक्योरिटी जो फील्ड है उसके अंदर भी बहुत सारे कोर्सेज अभी आएंगे हम लोगों के। ठीक है? तो उसके अंदर हम बहुत डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि हमारा ये जो वेबिनार है, अगर मैं अगर बहुत बहुत लंबी हो जाएगी, संडे लोग भी लगेगा कि चलो छुट्टी थी और लोगों ने मिल तो की प्लानिंग है, नेटफ्लिक्स पे देखते हो, फिर कहीं से डाउनलोड करके देखते हो। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मुझे याद आ गया। क्या पे कर रहे हो? आप लोगों को लग रहा है पैसे नहीं लगे तो मैंने पे क्या किया है? आपने अपना सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे किया है उसको, दैट इज डेटा। ठीक है? आपने डेटा
आपको दिया है डेटा एक ठीक है, आप लोग में से जितने भी ऑडियंस हो, मैक्सिमम लोग किसी ना किसी साइबर ब्रीच में इन्वॉल्व हो। मतलब ये कि आपने आपकी कभी कभी ना कभी आपकी जो भी डेटा है वो लीक हुई है। तो क्या आप लोग इंटरेस्टेड हो जानने के लिए कि आप लोग की डेटा आज तक कभी लीक हुई है कि नहीं? चलो हम देख लेते हैं कि आप लोग अभी तक कितने सिक्योर थे। चलो चलो तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग ने आज तक कभी अ, किसी साइबर फ्रॉड ईमेल आईडी या कुछ भी ठीक है? तो एक वेबसाइट है, तो मैं आपको बताता हूँ कौन सी वेबसाइट है। ये वेबसाइट मैं आपको चैट्स में देते जाता हूँ। आप लोग क्या करो तब तक, एक छोटा सा असाइनमेंट नहीं कह लो, मतलब असाइनमेंट नहीं, टास्क कह लो। टास्क भी नहीं है ये, क्योंकि टास्क का मतलब होता है लाइक कोई भी चीजें ना मेरे को दी है वो चीजें। आई थिंक ये चीजें मैं टास्क नहीं बोलूंगा, मैंने कोई इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है। ठीक है, चलो चैट्स में हम लोग शेयर करते हैं। ठीक है, इस वेबसाइट को आप लोग अपने फोन पे या किसी भी डिवाइस जिस पे आप एक्सेस करो उसको ओपन करो। सो monitor.mozilla.org। बाय द वे मैं आपको यूट्यूबर बनने की भी सारी चीजें दे रहा हूँ। आप एक काम करो, आज एक काम करो, आप इस वेबसाइट को लेके एक रील्स छोटा सा बनाओ स्क्रीन रिकॉर्ड करके, 10 सेकेंड 20 सेकेंड की। ठीक है, जिसके अंदर बताओ कि अगर आपकी कोई भी डेटा ब्रीच में कुछ भी आई है तो इसके लिए ये देखो। ठीक है, जितने भी पार्टिसिपेंट, मैं चाहूंगा कि आप ये टास्क करो। ठीक है, उस पर टैग कर दो, स्किल दर्पण कर दो। ठीक है, और इसके बारे में और लोगों को बताओ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है। सो टूल लॉन्च किया है फायरफॉक्स मॉनिटर। ठीक है, इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, अपनी किसी भी ईमेल आईडी को आप डाल के देख सकते हो क्या मेरी ये ईमेल आईडी किसी भी डेटा ब्रीच में एसोसिएटेड थी या नहीं थी। करेक्ट है? तो हाँ, यहाँ पे आपको अपना ईमेल देना है। ठीक है, तो आप एक काम करो पंकज, आप लोग अपना अपना ईमेल इसमें फिल कर लो। यहाँ पे बताएगा कि आपका ये ईमेल कभी भी किसी डेटा ब्रीच में था या नहीं था। ठीक है, तो मैं एक रैंडम ईमेल देता हूँ, इसको मैं चेक करता हूँ। चलो, मुझे तो ये ईमेल मेरी ईमेल आईडी तो 5 डेटा ब्रीच में कॉम्प्रोमाइज हुई है। आप लोगों की कितनी कितने में हुई है? सब लोग मुझे बताओ। मेरी तो पूरी 5 में ऐसा ऐसा हुआ है। जिसकी 0 ब्रीचेस है, कॉन्ग्रेचुलेशन, बट आने वाले टाइम में ना कुछ महीने बाद आप चेक करना, तो 0 से काउंट इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि हर दिन आपको इतने अटैक्स होते हैं। 0 0 है लकी हो, और जो जो 0 से ज्यादा हो दैट इज लाइक। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे अच्छी चीज ये है ना कि यहाँ पे आपको एग्जैक्टली बता देता है कि आपका किस किस डेटा ब्रीच में आया था। जैसे कैनवा सभी लोग यूज करते हो, तो कैनवा के साथ एक साइबर अटैक हुआ था, डेट इज ऑन अराउंड 9 अगस्त 2019। ठीक है, तो कैनवा के अंदर जितनी भी अकाउंट 2019 में बनी हुई थी उनके साथ सभी के साथ डेटा एक्सपोज हुआ था। ठीक है, मतलब यहाँ पे अब क्या होता है, कि कोई भी वेबसाइट ओनर है, चलो एग्जांपल में आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है। ठीक है, अब सोचो आपकी जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है वो सोचो कि यूनिवर्सिटी के अंदर किसी ने साइबर अटैक किया। साइबर अटैक करके उसने एक नोटिस डाल दिया। पता है नोटिस क्या? कि अभी एक आपको एक फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, करना है आपकी पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर एक आया है फॉर्म फिलअप करना है। अगर आप ये फॉर्म फिलअप नहीं करोगी तो आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगी। पे करना, और आप फॉर्म का फी मान लेते हैं 50 रुपए का किलो। ठीक है, सोचो कि आपकी यूनिवर्सिटी के अराउंड कितने स्टूडेंट होंगे, और उस 50 रुपए को किसी एक पेमेंट लिंक पे किसी ने डाल दिया।
तो सोचो कि उस 50 रुपए देने वाले कितने हो जाएंगे। 50 रुपए बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है। अगर आप एक पे टारगेट करो तो वो बड़ी अमाउंट नहीं है, लेकिन अगर आप मल्टीपल लोगों पे टारगेट करो, अगर मुझे लगता है कि आपके यूनिवर्सिटी में 5,000 स्टूडेंट, 10,000 स्टूडेंट अप्रोक्स बहुत इजी तरह से हो जाएंगे। ठीक है, नए पुराने जो भी है, वो तो डिपेंड करता है कि हम नोटिस किस तरह की डाल रहे हैं। ठीक है, तो सोचो कि इतना ज्यादा एक साइबर फ्रॉड हो गया। ठीक है, अब आपको पता है कि आप तो सोचोगे मेरे 50 रुपए चले गए। ठीक है, चलो ठीक है, 50 रुपए चले गए। आप ये सोचोगे ये 50 रुपए गए, चलो मेरे गए नहीं, ये 50 रुपए जो गए हैं, हो सकता है इससे कोई 50 लाख रुपए बन गए होंगे, ये 50 रुपए आपके इतने इतने लोगों के। ठीक है, अब वही 50 लाख रुपए किसी टेररिस्ट एक्टिविटी में जाएंगे, तो आप ना चाहे इनडायरेक्टली आप उस जो भी टेररिस्ट एक्टिविटी होगी आप उसके पार्ट बन गए। क्यों? क्योंकि आप सिक्योर नहीं थे, आप अवेयर नहीं थे चीजों को लेके, आपने क्रॉस वेरीफाई नहीं किया था कि ये जो वहाँ पे पेमेंट करी जा रही है क्या ये एग्जैक्टली यूनिवर्सिटी के अकाउंट है। दूसरा, आप यूनिवर्सिटी को मेल करके भी आप कंफर्म कर सकते थे कि ये चीजें क्या आपने डाली है, क्या ये सच में है। ठीक है, तो मनीष ने कोई कैलकुलेशन किया है 7 करोड़ की। ठीक है, वीवो, पहले तो यार आप लोग नेम को रीनेम कर लो, क्योंकि वहां पे देखो वीवो 1904 से कोई पूछ रहे हैं सर डेटा ब्रीचेस क्या है, जो ईमेल को लॉगिन करने पे डिजिट शो कर रहा है ना? डेटा ब्रीच क्या है? जो ईमेल को लॉगिन करने पर डिजिट शो कर रहा है। कहाँ पे आप बोल रहे हो, किस कंटेक्स्ट में बोल रहे हो? समझ नहीं आ, डिजिट शो कर रहा है, थोड़ा एक्सप्लेन कर देना उसको तो फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, तो एक टूल आपके पास आ गई आज, मॉनिटर कर दी। अब फ्रेंड को शेयर करो, रिलेटिव, अगर किसी की भी इस ब्रीचेस में आई है, जैसे अगर मेरी ये आईडी से कैनवा अभी भी चल रही है, ठीक है, कैनवा अगर मेरी चल रही है, तो मैं क्या करूंगा, उसको मैं पासवर्ड को चेंज करूंगा। ठीक है, उसे मैं चेंज करूंगा। ठीक है, तो इस तरह से आप टाइमली क्या करो, एक रूटीन बना लो, क्योंकि जिस तरह से साइबर अटैक होता है, अभी हम लोग कितने देर, आधे घंटे से हम लोग वेबिनार कर रहे हैं ना, अभी आधे घंटे के अंदर बहुत सारा अटैक हो चुका है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कि वो कैसे देखते हैं। तो आप गूगल पे बस लिख लेना लाइव साइबर अटैक, तो यहाँ पे आप लाइव साइबर अटैक लिखोगे तो इसके अंदर आपको लाइक रैंडम में आपको एक में साइबर अटैक कहाँ से कहाँ हो रहा है वो सारी चीजें दिखती है। तो ऐसी बहुत बहुत वेबसाइट है, सो वी आर हैविंग लॉट्स ऑफ वेबसाइट ओवर हियर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ग्लोब है, यहाँ पे किस अटैक अटैक कहाँ से क्या किधर चल रहा है, ये लाइव में बोलते हैं। देखो यहाँ पे ये आपकी अटैक है, इसके अंदर देखो कुछ कुछ लिख रहे हैं ना, ट्रोजन वर्ड, ये सारी चीजें हम लोग क्लास में बाय द वे डिटेल में देखेंगे। मैं आपको ट्रोजन बता दूं, ट्रोजन क्या होता है, एक वायरस, एक वर्म कैटेगरी होती है वायरस की, उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, ट्रोजन अगर आपके फोन या किसी डिवाइस में है, तो हम उससे आपकी सारी चीजें देख सकते हैं। ठीक है, तो ये साइबर अटैक है, ये चीज मैं आपको ये लिंक पे शेयर करता हूँ। ठीक है, ये लिंक पे होगी शेयर। तो चलो, मैंने अभी तक आपको बता दिया कि साइबर सेफ्टी अवेयरनेस क्यों जरूरी है, और हम लोग हैकर से सेफ हैं या नहीं, ये देखने के लिए आप डेटा ब्रीच आप देख सकते हो अभी के लिए, और साइबर क्राइम अवेयरनेस। ठीक है, जो साइबर क्राइम होती है, मैंने आपको 3-4 कैटेगराइज कर दी कि साइबर क्राइम क्या क्या हो रहा है, बैंक फ्रॉड हो रहा है, सोशल मीडिया से रिलेटेड क्राइम्स हो जाती है ना, और और क्या फ्रॉड होता है, जैसे आपकी अभी तो अब एआई से रिलेटेड फ्रॉड है, आपका पूरा चेहरा ही किसी पे चिपका डाला है। ठीक है, तो वो भी एक फ्रॉड है, क्राइम के अंदर आती है। ठीक है, तो अब हम चलो, ये हमारी 3 टॉपिक हमने समझ ली। नहीं, इन अब देखो किसी ने बोला ट्रोजन लाइक, एनी डेस्क फ्रोजन नहीं है। एनी डेस्क क्या है पता है, रिमोट असिस्टेंट क्लाइंट है। ठीक है, लेकिन एनी डेस्क लाइक उसका नाम थोड़ा खराब इसलिए हो गया है क्योंकि जो साइबर फ्रॉड वाले होते थे वो एनी डेस्क ही यूज करके आपको आपकी डेटा को, आपके फोन को एक्सेस करते थे। ठीक है, पेटीएम, फोन पे के अंदर वो चीजें करते थे। चलो, हम लोग ना रैंडम गूगल कर देते हैं ना कोई भी चीजें। अभी देखो, अभी भी यही है, टॉप कॉलेज इन इंडिया, है ना, ऑफ इंजीनियरिंग। ठीक है,
और हम चले जाते हैं शिक्षा के पास, हम चले जाते हैं करियर 360 के पास, है ना। तो कितने लोग हो जो ये रैंकिंग के अकॉर्डिंग कॉलेज सोचते हो कि यार ये कॉलेज अच्छा है, वो कॉलेज अच्छा है। जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है उसे तो ये सब कराना ही नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि उसके पास ऐसे स्टूडेंट आएंगे और उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छी होती है, आईआईटीज हो गई, कोई भी कॉलेज हो गई, कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज प्राइवेट कॉलेज से तो बेटर होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे गेम समझो, शिक्षा.com क्या करता है, ठीक है, अगर मैं एज एन यूनिवर्सिटी या मैंने एक कॉलेज खोली है, ठीक है, ये मैं आपको अवेयरनेस दे रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैंने कॉलेज खोली है तो शिक्षा मेरे पास आता है, बोलता है कि ठीक है आपको एडमिशन चाहिए, मैं आपको स्टूडेंट की एडमिशन करवाऊंगा, ठीक है। आप क्या करो, आप मेरे पोर्टल पे साइन अप करो और मेरे इतने इतने पैकेजेस हैं, ठीक है। इंटर्नशाला कितने लोगों ने सुनी है इंटर्नशाला के बारे में? इंटर्नशाला कितने लोगों ने सुनी है? आप लोगों के बीच बहुत फेमस है। तो इंटर्नशाला आपको लगता है आपसे भी पैसे मांगता है इंटर्नशाला, कि आपकी प्रोफाइल को वो ऊपर दिखाएगा नहीं दिखाएगा? क्या ऐसा कुछ होता है क्या? अब आप सोचते हो कि इंटर्नशाला कैसे अर्न करता है, ठीक है। सो ये मेरा मैंने एक हायरिंग ओपन की थी अभी, जिसमें मेरे को लाइक 20 एप्लीकेशन अभी आए हैं। अभी देखो यहाँ पे क्या है, ये मेरे को प्लान बोल रहा है इतने का प्लान लो सर, ठीक है, 9,000 रुपए महीने की, तो आप अनलिमिटेड इंटर्नशिप पोस्ट कर सकते हो। मेरे से वो अलग चार्ज करता है, आप आ नहीं रहा है, नहीं आ रहा है, क्योंकि इंटर्नशाला पे मैंने अपना एम्प्लॉयर डैशबोर्ड अभी ऑन किया हुआ है। तो कोई भी अच्छी जो रिक्रूटमेंट कंपनी होती है, का कैटेगरी होता है कि जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर का मतलब है कि जो जॉब कर रहा है, जो पोस्ट कर रहा है, ठीक है, उसका पूरा पहली वो रजिस्टर्ड हो, ठीक है, उसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट हो, पहले ऑन बोर्डिंग के टाइम वो सारी डेटा लेना पड़ता है, ये गवर्नमेंट का रूल है। बट इंटर्नशाला और देखो सभी को अपना मार्केट चलाना होता है, तो वो लोग डिटेल बहुत कम लेके कुछ भी पोस्ट करवा दे रहा है। मैंने बस सिंपल साइन अप किया है, मैंने ये पोस्ट कर दिया है, ठीक है। अगर सोचो मेरी जगह कोई और होगा जो लाइक ऐसे इंटर्नशिप के नाम पे ऐसी ऐसी चीजें कर रहा होगा या जॉब किसी ने, इंटर्नशाला उसको क्रॉस चेक नहीं कर रहा है, तो मुझे ये चीजें बहुत बुरी लगी है, ठीक है। तो ये सारी चीजों पे हम लोग आएंगे धीरे धीरे। हाँ, तो मैं ये कहा कि ये मैंने क्यों बताया, ये सारी रैंकिंग का सिस्टम है, चार्ज लगता है और आपको रैंक कर देता है वो। उसी तरह गूगल के अंदर हमारे साथ कोई भी फ्रॉड होता था, कुछ भी होता था, पैसे फंस गए, तो हम लोग यहाँ पे क्या सर्च करते हैं, गूगल पे कस्टमर नंबर या कस्टमर सपोर्ट। कितने लोग हैं जो कभी सपोर्ट का चीज आपने गूगल पे सर्च करा है? कितने लोग ऐसे हो? कितने लोग ऐसे हो? फोन पे है, टोल फ्री, ठीक है। ये प्रैक्टिस बहुत गलत थी पिछले 2-3 से, हम लोग गवर्नमेंट के साथ एसोसिएटेड हैं, इस पे बहुत ज्यादा काम हुआ है, क्योंकि रैंडम लोग गूगल पे सर्च करते थे और बहुत सारी फेक वेबसाइट होती है। फेक वेबसाइट क्या, आप एक HTML CSS में वेबसाइट, आप HTML CSS में वेबसाइट बनाओगे और आप क्या करोगे, एसईओ के बारे में आप जानते हो, एसईओ, एसईओ के अंदर ना हम लोग क्या करते हैं, हम प्रोग्राम करते हैं, हम एसईओ करते हैं। एसईओ करने का मतलब है कि कोई भी चीजें गूगल पे, मैंने अगर अपनी एक फेक वेबसाइट में मैंने एसईओ किया है कि कोई अगर यूजर फोन पे कस्टमर सपोर्ट टाइप करे, ठीक है, या टोल फ्री टाइप करे, ये सब कीवर्ड्स है, तो मैं इसे अपनी वेबसाइट में प्लान करूंगा इस कीवर्ड को, और जब भी कोई यूजर सर्च करेगा तो मेरी वेबसाइट भी आएगी। अब मेरी वेबसाइट, अब मैं उस पर जो भी करूँ, दैट इज माई पेज, तो मैं वहां पे मैंने टोल फ्री मैंने डाल दिया, मैंने ये कर दिया, ठीक है। अब जो आप एज अ यूजर कोई सर्च करोगे तो वो नंबर आएगी जो हमने डाला है, और आप क्या करोगे, कॉल करोगे। पहले पता है, पहले जो क्रिमिनल की अब क्लास लंबी हो गई है, वो जाना चाहता है, हम लोग चिट चैट कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग आते हैं साइबर लॉज पे, ठीक है।
तो सबसे पहले वी एज अवेयर citizen of India, we should know about how many kind of cyber laws are there for us. ठीक है, तो ये भी लिंक मैं आपको शेयर करता हूँ. ठीक है, तो सबसे पहले साइबर लॉ है क्या. ठीक है, जब इंटरनेट डेवलप हो रही थी इंडिया के अंदर, तो पहले तो हमारा ये था कि मेरे को पहले तो आईटी रिवॉल्यूशन हो जाए कंट्री के अंदर. वो चलो हो गई, कंप्यूटर आ गया, चलो आ गया. इंटरनेट अब सभी को अवेलेबल है, हो गया. आपको पता है आज से पहले इंटरनेट यूज करना इतना भी इजी नहीं था. आपको पहले एक एप्लीकेशन, आपको मॉडेम लगाना होता था, डायल अप कनेक्शन बनता था, फिर आपका नेट कनेक्ट होता था. इतनी स्पीड भी नहीं आती थी. इतनी भी स्पीड के लिए ना बहुत ताम झाम करना पड़ता था. ठीक है, बट देखो जितनी स्पीड बढ़ेगी, वी आर स्विचिंग फ्रॉम 3G टू 4G, ये 4G टू 5G. जितनी स्पीड आप मांगोगे उतनी ही स्पीड में क्राइम भी होगी. स्पीड का मतलब है कि मेरे को डाउनलोडिंग और अपलोडिंग स्पीड अच्छी चाहिए. ठीक है, अगर आप कोई मूवी स्ट्रीम कर रहे हो तो आपको डाउनलोडिंग स्पीड अच्छी चाहिए. अगर आप वीडियो कॉल कर रहे हो तो आपको अपलोडिंग स्पीड भी अच्छी चाहिए. ठीक है, हैकर्स क्या करते हैं, पहले आपकी डाउनलोडिंग स्पीड का फायदा उठाते हैं कि कुछ चलो आपको डाउनलोड करवाना है. ठीक है, उसके बाद फिर आपकी अपलोडिंग स्पीड का फायदा उठाते हैं. तो जितनी भी आप हाई स्पीड नेट कनेक्शन पे हो, तो उतना ज्यादा फास्टली आप साइबर अटैक आपके साथ हो सकता है. तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमारा है साइबर लॉज. ठीक है, तो हमारा साइबर लॉज के अंदर बहुत सारे सेक्शन है. आप ये चीजें ध्यान से देखना. ठीक है, ये जो सेक्शन 65 है, 66 है, 66D है, क्योंकि इतने सारे सेक्शंस पे आप लोग कभी ना कभी अनजाने में भी क्राइम किए हो. जैसे आप लोग नेट से कुछ भी डाउनलोड कर लेते हो और आप उसको किसी भी चीज में यूज कर लेते हो बिना सोर्स मेंशन करे. ठीक है, तो दैट्स अ पार्ट ऑफ डिजिटल थेफ्ट. आपने चोरी की है डिजिटली. कोई सॉफ्टवेयर आपने इंटरनेट पे डाल दी, कोई मूवी आप देख रहे हो डाउनलोड करके आपने इंटरनेट पे अपलोड कर दी, तो ये सारा एक फ्रॉड में आता है. ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें नहीं करनी. और अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें अगर ये पता होगा तो हम अच्छे से एविडेंस कलेक्ट करके एक प्रॉपर हम लोग एक डॉक्यूमेंटेशन के साथ साइबर सेल रिपोर्ट कर सकते हैं. और मैं आपको साइबर क्राइम रिपोर्ट करना अभी मैं बताऊंगा, और इसके लिए अब आपको कभी भी पुलिस स्टेशन नहीं जाना होगा. ठीक है, हमारी पार्टिसिपेंट में जितने भी गर्ल्स हो, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये आने वाला है अभी, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है आप लोग तो हाँ, आप लोगों के साथ क्या होता है, आप लोग कोई भी एक आईडी बनाते हो, जितने भी लड़के हो, मैं आपको ये बता रहा हूँ ना कि आप लोग एक आईडी बनाना आज. ऐसे तो फेक आईडी नहीं बनानी चाहिए, आप पे डिलीट कर देना. आप कोई गर्ल्स नाम का कोई आईडी बनाओ. ठीक है, आप देखो कि आप कि उसमें कितने मैसेजेस आते हैं, परेशान हो जाते हैं सभी लोग. ठीक है, तो इस तरह की चीज होती है. बहुत बार ये ज्यादा बढ़ जाता है तो ये ब्लैकमेलिंग वाली चीजें होने लगती है, बहुत सारी चीजें होती है. क्योंकि अभी देखो, मुझे पता है कि ये ऑनलाइन क्लास है, मुझे सभी को म्यूट करना पड़ेगा, बट मैंने अनम्यूट क्यों किया, क्योंकि हम लोग अच्छे से इंटरेक्ट कर सके. बट म्यूट क्यों किया जा रहा था आपको पता है. अभी देखो, अभी जितने भी पार्टिसिपेंट हो, इसमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे, उन्हें ना फालतू में हल्ला करना होता है, कुछ भी चीजें करनी होती है. तो बहुत बार ऑनलाइन क्लासेस में ये चीजें होती है. तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं कि वो वेबिनार या कुछ भी कंडक्ट कर रहे हैं. ठीक है, कोई भी रैंडम पार्टिसिपेंट ऐड हो गया और वो पूरी जो वेबिनार है उसकी चीजों को यार खराब कर देता है. लाइक सोचो कि अभी मैं आपको, आप लोग मेरे को कितना कॉपरेट कर रहे हो तो मैं चीजें बता पा रहा हूँ. ठीक है, अब मेरा जो आधा एनर्जी चल जाएगा आपको अरेंज करने में, तो मेरे को जो बताना होगा वो मैं नहीं बता पाऊंगा. ठीक है, तो अभी जब हमारी वेबिनार आज की ऑन हुई थी, तो उसमें कुछ कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स थे जो लाइक कुछ भी किए जा रहे हैं. तो ये कूल होना नहीं होता है ना. ऐसे हम लोग कूल नहीं बनते हैं. तो मैं उनको बोलूंगा कि आप लोग ना करो. और दूसरा, आप साइबर सिक्योरिटी क्लास कर रहे हो, अभी हम आईपी एड्रेस देंगे. ठीक है, मेरे पास सबकी आईपी एड्रेस नोट होती है. मैं कोई भी अपने वेबिनार के लिए एटलीस्ट मुझे हर पार्टिसिपेंट का आईपी एड्रेस होता है. ठीक है, तो मुझे किसी मीटिंग के अंदर कभी भी मुझे किसी के साइड से कोई भी डिस्टरबेंस आती है, ठीक है, तो मेरे पास उसका आईपी एड्रेस होता है. ठीक है, तो मुझे एग्जैक्टली पता होता है वो कौन है.
इसमें बहुत सारे आईडीज ऐसी है, मुझे पता है कि वो रैंडम नाम से आ गई है, तो सभी चीजें पता होती है, बट अभी हम लोग क्लास पे फोकस करते हैं, तो ये सारी चीजें होती है, ये नहीं करना है। तो हम लोग आते हैं सेक्शन 65 पे। सो लाइक अगर आप किसी भी डिजिटल डेटा के साथ टेम्पर करते हो, ठीक है, तो सेक्शन 65 डाउनलोड की कॉलेज की, आप पीडीएफ को एडिट कर देते हो, मान लेते हैं पीडीएफ को डॉक कन्वर्ट किया, उसमें कुछ भी इंफॉर्मेशन दे दी थी, ये तो दे ही सकते हैं ना हम लोग, और वो पीडीएफ आपने आगे सर्कुलेट कर दी, तो ये आपने क्या किया, आपने डॉक्यूमेंट के साथ टेम्पर किया है, तो आप पे सेक्शन 65 लगाया जा सकता है, ठीक है। आपको रवि की पासवर्ड पता है, आपने उसका पासवर्ड यूज किया या यूपीआई पिन पता है आपको, आप पे वो बहुत भरोसा करता था, आपको उसने अपना फोन दिया, आपको उसका यूपीआई पिन पता है, आपने उसको यूज करके कुछ और ही कर दिया, ठीक है, तो वो आपको सेक्शन 66 लगा सकता है आप पे वो, ठीक है। आपकी कोई भी इमेजेस है, ठीक है, अब देखो क्या है, दोस्तों में ये मजाक चलता है ना कि यार कोई भी फोटो है, कैसे भी फोटो है, बर्थडे में लगाते कभी लगा देते हैं, अगर वो दोस्त अगर चलो मजाक में चल रहा है ठीक है, अगर चीजें सीरियस हो गई है तो वो आप पे 66 ई लगा सकता है, ठीक है, कि आपने उसकी फोटो जो है उसके बिना कंसेंट के लिए हर जगह, और आपको कितने की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, 3 इयर्स की, और फाइन कितने की लग सकती है, 2 लाख रुपीज, ठीक है। क्राइम लॉज हैं, आप लोग इसको देख के रखो, और किन्हीं के साथ ऐसा होता है तो हम लॉज पे बात करते हैं, है ना, जो लॉज है ना उसी पे चीजें होती है, तो ये सब आपको पता होगा ना, तो आप लोगों के साथ कोई क्राइम करेगा तो आप उससे बच सकते हो और खुद को बचा सकते हो, ठीक है। ये तो चलो मैंने आपको लिंक भेजा, ये सारे लिंक जो आपको मिल रहे हैं आप इसको सेव करते जाना, ठीक है, कभी भी किसी की भी जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो ये है हमारा साइबर लॉज है इंडिया की, ये आप लोग देख रहे हैं, ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि पढ़ने की चीजें हैं, और मैं ये चीजें आपके साथ पढ़ूं तो लाइक टाइम हमारी लिमिटेड है ना, तो मेरे को कुछ सिखाना भी है ना आप लोगों को, मैंने अभी तक आपको क्या क्या चीजें सिखाई कि कोई भी डेटा ब्रीच के अंदर आप अपनी चीजों को देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया कि साइबर लॉज कितने कितने हैं हमारे पास, ठीक है। अब चलो ये सारी चीजों के, अब आप साइबर क्राइम रिपोर्ट कैसे करोगे, ठीक है। तो हम एक सिनेरियो लेते हैं, ठीक है, जो कॉमन क्राइम है आज के डेट में हमारे साथ सभी है, आपके साथ कभी यूपीआई फ्रॉड होता है, तब क्या क्या चीजें हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके साथ सोशल मीडिया फ्रॉड होता है तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होता है पता है, पहले हम लोग अगर रिपोर्ट करेंगे किसी को भी, तो वो तो बोलेगा ना कि मेरे को पहले प्रूफ दो कि एक्चुअल में आपके साथ क्राइम हुआ है ना, ऐसा ही होता है, ठीक है। तो मुझे ये पता होना चाहिए कि क्राइम हुआ है, तो वो हम कैसे पता करेंगे, तो सबसे पहले हमारे साथ सबसे पहले अगर यूपीआई रिलेटेड फ्रॉड है, अभी सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अगर आपके साथ यूपीआई रिलेटेड फ्रॉड है, सबसे पहले आपके पास क्या होती है, जब भी किसी को आप पैसे सेंड करते हो आपके पास उसकी एक यूपीआई आईडी होती है, यूपीआई आईडी पता है सभी को। हम लोग कोई भी अगर ट्रांजेक्शन करते हैं, ठीक है, अगर हम ट्रांजेक्शन का मोड यूपीआई यूज कर रहे हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये यूपीआई आईडी कनेक्टेड होती है आपके बैंक अकाउंट से, ठीक है, ये यूपीआई आईडी आपकी कनेक्टेड है आपके बैंक अकाउंट से, ठीक है। तो और इस यूपीआई आईडी को कनेक्ट, ये ट्रांजेक्शन करने के लिए आपको एक यूपीआई पिन लगती है, ठीक है। और आप लोग एज एन लाइक टेक वाले हो, तो आप लोग सभी लोग ना जरूर से जरूर सीखना है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट ये सब आए। तो पहले पता है फोन पे दो ऑप्शन देता था, सेंड एंड रिसीव, सारे जितने भी यूपीआई वाले रिसीव ऑप्शन देते थे, बट जब से फ्रॉड होने लगा तो फ्रॉडस्टर क्या करता था, एक रिसीव वाला बनाता था और आपसे जितने पैसे लेने उसमें फिल कर देता था, और वो लिंक आपको दे देता था, वो ऑटोमेटिकली अमाउंट फिल होती थी, ट्रांजेक्ट हो जाती थी, करेक्ट है, ठीक है। अभी क्या है ना, अभी ये रिसीव वाला जो ऑप्शन है ये बंद हो चुकी है,
ये रिसीव की जो फीचर है ये बट ये प्रोग्रामिंग कोडिंग के थ्रू ये बनाया जा सकता है। देखो कैसे बनती है यूपीआई आईडी क्रिएट। देखो ये देखते जाओ, इतनी सारी टूल अवेलेबल है ना। अब जैसे कि मैं एक बनाता हूँ लाइक चलो मैंने एक रैंडम ईमेल एक यूपीआई आईडी ली, पेई नेम का मैं लिखूंगा ठीक है। अमाउंट अपन डाल देंगे, अमाउंट चलो डाल देते हैं 20 रुपए, ठीक है। अब आप लोग इसको स्कैन करो, जिनके पास भी फोन है इसे स्कैन करो एक बार, देखो इसका क्या होता है। होगा आपके 20 रुपए इस पे चले जाएंगे, जैसे आप लोग देखते हो, ठीक है। अब मैं आपको एक और अटैक बताता हूँ, फ्रॉड बताता हूँ। पेटीएम या किसी भी यूपीआई ऐप की, ठीक है, फेक क्यूआर बनती है ना। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये सब। अगर मान ले पेटीएम की क्यूआर बनानी है, पता है आपके पास बहुत सारे शॉप्स होते हैं, चाय की दुकान होती है, कोई भी ये क्यूआर रातों रात में आप जाके आप चिपका डालो, क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि मार्केट के अंदर बहुत सारी यूपीआई जो क्यूआर है वो ऐसे ही बाहर में ही चिपकाई रहती है, जैसे चाय दुकान आप ले लो या कोई भी दुकान ले लो। तो अगर आपने क्यूआर एक आप अपना बना के आप वहां चिपका देते हो, तो सोचो एक फ्रॉड हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर मानते हैं हमारे साथ फ्रॉड हो गई तो हमारे पास क्या होगा, हमारे हिस्ट्री के अंदर हमें ये पता होता है कि ये जो हुई है ये किसको हुई है। तो अब सबसे पहले यूटीआर नंबर होता है, ठीक है। इसी यूटीआर नंबर और रेफरेंस की स्क्रीनशॉट को हमको रिपोर्ट करना है। कहाँ कहाँ रिपोर्ट करना है, अपने बैंक को रिपोर्ट करना है और साइबर सेल में रिपोर्ट करना है। बहुत बार बोला जाता है ना कि हम लोग यार पैसे भेजते हैं वो वापस नहीं आती फ्रॉड होने पे। आप जितनी जल्दी एक्शन लोगे ना सही तरीके से, तो पैसे आपको मिलने के उतने चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। बट होता आने में इधर उधर घूमते घूमते टाइम हमारी इन्वेस्ट हो जाती है और चीजें हो नहीं पाती। क्यों हम लोग को इतनी चीजें करनी, क्योंकि हमें कोई प्रॉपर सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है जो हमें प्रॉपर गाइड करे। आप लॉयर के पास जाओगे, लॉयर अपने टेक्निकल नहीं है, वो क्या बताएंगे इसमें। तो डिजिटल फ्रॉड्स में सिनेरियो पूरी चेंज होगी। बहुत बार ऐसा होता है कि जो आपकी केस देख रहे हैं उन्हें भी नहीं पता होता कि यार क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लेना है स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट लेनी है आप जिसने आप जिसको भी पैसे भेजे हो, ठीक है। आपने स्क्रीनशॉट ले ली। अब है कि आप कंप्लेन कैसे करोगे, ठीक है। तो हमारी एक पोर्टल है साइबर क्राइम जीओवी, राइट। सो वी आर हैविंग दिस पोर्टल cybercrime.gov। तो जैसे ही केसेस बढ़ते शुरू हो गए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पोर्टल लॉन्च की। इसमें टाइम रिपोर्ट होता था, आज के डेट में इस आप कोई भी साइबर क्राइम आप रिपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। इस पोर्टल पे आप कुछ भी रिपोर्ट करोगे, ठीक है। बहुत बार हम लोग इसलिए नहीं रिपोर्ट करते हैं क्योंकि हम लोग सोचते हैं यार पुलिस के चक्कर कौन लगाएगा, पुलिस स्टेशन जाओ। बट आप इसके लिए श्योर रहो कि आप जब भी रिपोर्ट करोगे तो आप एनोनिमस रहोगे, ये भी ऑप्शन है। और आपको कोई परेशान नहीं करेगा, लाइक पुलिस के एंड से ऐसा नहीं कि आपको पुलिस स्टेशन बुला लेगा 10 बार में, नहीं। अगर आपके साथ कोई फेसबुक पे फ्रॉड कर रहा है, कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, आप 1930 पे कॉल कर सकते हो, ठीक है। दूसरा आप लोग खुद से यहाँ रिपोर्ट कर सकते हो। अगर आप रिपोर्ट करोगे तो होगा क्या, देखो रिपोर्ट करोगे, ये आपकी गृह मंत्रालय, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। यहाँ पे जाके आपकी कंप्लेंट रजिस्टर होगी, उसका एक कंप्लेंट नंबर आएगा, ठीक है। फिर ये गवर्नमेंट क्या करेगी, वहां से ट्रांसफर करेगी आपके जो रिस्पेक्टेड पुलिस स्टेशन है, ठीक है। समझ रहे हो आप।
तो सोचो कि अब है कि पुलिस स्टेशन को भी रिपोर्ट देना पड़ता है कि केस का स्टेटस क्या है, तो वो लोग हेल्प करते हैं इसमें, ठीक है। अगर आप एज एन वुमेन हो या चिल्ड्रन हो, आपके साथ कोई क्राइम हो रहा है, जैसे कि कोई आपको मैसेजेस कर रहा है, रैंडम मैसेज कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, पुलिस पे जाके आप रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये सिंपल है, आप इसको फाइल ए कंप्लेंट पे जाओगे, ठीक है, आई एक्सेप्ट पे जाओगे, यहाँ पे आपको कैटेगरी आता है। तो अगर कोई भी कैटेगरी जो आपके जो फ्रॉड्स को डिस्क्राइब करती हो, उस कैटेगरी को हम लोग चूज करेंगे, ठीक है। ठीक है, मेनली ये वो करना है जहां पे आप प्रेजेंटली चीजें देनी है, ठीक है। अगर आप बिहार के अंदर हो तो बिहार डालोगे, अगर आप दिल्ली के अंदर हो तो वो डालोगे, ठीक है। और ये पुलिस स्टेशन भी वहां पे लिस्ट में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सस्पेक्ट डिटेल आता है, जब आप इतना फिल कर लोगे तो सस्पेक्ट डिटेल में पूछेगा कि आपको किस पे शक है, नाम क्या है, फिर पूछेगा आपके पास कोई स्क्रीनशॉट है, कुछ आप शेयर करना चाहते हो, क्या प्रूफ है कि वो आपको परेशान कर रहे हैं, ठीक है। सो वी नीड टू कलेक्ट दैट प्रूफ, और फिर आप जाके नेक्स्ट करके आप सबमिट कर दो कि आपको एक मेल पे आ जाएगी, एक आपको कंप्लेन नंबर, और फिर आपकी जो चीज है यहाँ से आगे बढ़ेंगी, ठीक है। तो ये है वुमेन चिल्ड्रन रिलेटेड क्राइम, आप यहाँ से करोगे। कोई भी साइबर क्राइम हुआ है, अगर आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड है, तो आप यहाँ से करोगे, सेम चीजें हम लोग करेंगे। ये रिसेंटली ऐड हुआ है कुछ दिन पहले, ठीक है, कुछ महीने पहले। पहले इस पोर्टल पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग ये रिपोर्ट कर सकते थे, बट अब आप देख रहे हो कि हर ये तो अब फ्रॉड ज्यादा हो रहे हैं, तो फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए हम लोग यहाँ से ये करेंगे, ठीक है। फिर आपकी कंप्लेंट की स्टेटस क्या है, आप यहाँ पे ये कर सकते हो, ठीक है। और रिसोर्सेज के अंदर है, आपको टिप्स है साइबर सेफ्टी से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये चीज देख के अवेयर रह सकते हो। और आज के क्लास में आपने जितनी भी चीजें सीखी है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप सीख के खुद तक रख लो। कोई आपके फ्रेंड है जो क्लास में अवेलेबल नहीं हो, बताना। फिर आपके घर में कोई लोग हैं कि उनके साथ फ्रॉड ना हो, उनको भी बताना, ठीक है। तो ये सब पोर्टल इंपॉर्टेंट पोर्टल है जो आपको पता होने अंदर है आपके। आप जब भी आपकी लाइफ जब तक रहेगी, ठीक है, आप नेट यूज करोगे ही करोगे, मोबाइल यूज करोगे ही करोगे। आप खुद देख लो, 3 दिन मोबाइल हटा के देखो अपनी लाइफ से, तो आपकी लाइफ अधूरी लगने लगेगी, है ना। तो आप इससे आप स्किप नहीं कर सकते हो टेक्नोलॉजी यूज करना, इसलिए आपको अवेयर रहना, आपको रहना होगा, ठीक है। तो ये पोर्टल के थ्रू आप क्राइम रिपोर्ट करोगे, ठीक है। तो ये साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है। आप लोग के साथ कभी भी कुछ आप यहाँ से रिपोर्ट कर सकते हो। दूसरा, यूट्यूब पे भी बहुत वीडियोस अवेलेबल हो जाएगी, साइबर क्राइम पोर्टल कैसे चलाते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ने बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस डाली हुई है। इसके बाद कभी भी लाइफ कभी भी कोई फ्रॉड होता है तो आप लोग मेरे तक भी आ सकते हो, मुझे भी बता सकते हो, वो सारी आगे के स्लाइड में शेयर कर दूंगा कि कभी भी कोई भी साइबर से रिलेटेड कोई भी फ्रॉड हो, कोई भी आपको हेल्प चाहिए, तो आप मुझे वहां पे मेल कर सकते हो, और मेरे सोशल हैंडल्स पे भी आप इसके बारे में और पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा है साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, ये लिंक भी मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ, ठीक है। और अभी इसके बाद हम एक प्रैक्टिकल चीजें सीखेंगे। अगर आप लोगों के पास कोई पेन या पेपर है तो आप लोग उसको ले लेना, क्योंकि हम लोग उसपे आईपी एड्रेस जो होती है उसकी ट्रेसिंग को सीखने वाले हैं इसमें, ठीक है। तो चैट, आर यू ऑल एंजॉयिंग द क्लास? बस आधे घंटे और हम लोग लेंगे, और आईपी एड्रेस हम लोग आईपी एड्रेस के बारे में देखते हैं और इसको समझते हैं, ठीक है। चलो, आईपी एड्रेस, कभी भी आपने मूवी देखी है, आप लोग जब भी बात ट्रैकिंग की आती है, नेट से रिलेटेड कुछ भी ट्रैकिंग की बात आती है, तो वहां पे हम लोग
आईपी एड्रेस वाला टर्म बहुत यूज करते हैं, ठीक है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस आईपी एड्रेस नाउ। तो तो सबसे पहले मुझे आप ये बताओ कि आईपी एड्रेस के बारे में आप लोगों को क्या पता है? आप मेरे को चैट्स में भेजो। ठीक है। चलो मैं बताता हूँ आईपी एड्रेस के। जब भी आप एड्रेस के फॉर्म में वो कनेक्ट होती है, आईपी एड्रेस क्या होती है? आप कोई भी वेबसाइट खोलते हो, ठीक है, जैसे youtube.com। तो youtube.com क्या है? आप youtube.com के सर्वर को रिक्वेस्ट कर रहे हो कि मेरे को youtube.com आप ला कर दो, ठीक है। सो youtube.com इज अटैच्ड टू आईपी एड्रेस, ठीक है। तो अभी क्या है कि इसकी आईपी एड्रेस ऐसी हो सकती है 123.4.4. अब आपको यूट्यूब पर, तो क्या हम लोग ये नंबर याद रख सकते हैं? क्या हम लोग नहीं रख सकते हैं याद, ठीक है। तो हम लोग इसके लिए डीएनएस यूज करते हैं। तो डीएनएस में हम लोग क्या करते हैं, एक डोमेन नेम को एक आईपी एड्रेस से अटैच्ड करवा देते हैं, ठीक है। हम लोगों को डोमेन के अंदर, ठीक है, हम लोगों को डोमेन के अंदर उस आईपी एड्रेस होती है ना, वो रजिस्ट्रेशन नंबर आई डोंट थिंक किसी और को अलॉटेड होगी, ठीक है। होती है जिससे अगर मेरे को उसको कुछ भी मेरे को कम्युनिकेट करनी हो तो मैं उस रजिस्ट्रेशन नंबर से कम्युनिकेट करूंगा। अगर मुझे डेटाबेस के अंदर सर्च करना है रिकॉर्ड एडमिशन की, तो मैं वो रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के सर्च करूंगा, ठीक है। तो ये क्या करती है, आपको एक रोल नंबर या एक कर देती है जिसके थ्रू आप आइडेंटिफाई हो गए नेटवर्क के अंदर, ठीक है, ठीक है। और इसके बाद अब हम देखते हैं कि आईपी एड्रेस हम लोग ट्रेस कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि आईपी एड्रेस ट्रेस करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, एक काम करते हैं, लाइक आईपी एड्रेस हमको मल्टीपल चीज से ट्रेस करते हैं, बहुत सारे टूल्स होते हैं, बट अभी आज के कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग जो सबसे इजी मेथड है मैं आपको वो बता रहा हूँ, ठीक है। इससे आपको बेनिफिट क्या होगा, कभी भी कोई भी क्रिमिनल आपके साथ लाइक कम्युनिकेट कर रहा होगा, जैसे कोई अगर आपको फोन कर रहा है, ठीक है, या कोई अगर ओएलएक्स पे या फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे ही आपको परेशान कर रहा है, तो आप उसकी पहले आईपी एड्रेस आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अपनी आईपी एड्रेस नोट कर लेते हैं। सो आईपी एड्रेस को हम लोग किस तरह से देख सकते हैं? सो देयर इज अ वेबसाइट लाइक वेयर इज माय आईपी, जो हमें चैट्स में भी बताया गया है ना। पंकज क्या एग्जिस्ट नहीं हो रही है? ठीक है। सो अभी करेंटली क्या है, अभी जो भी नेट कनेक्शन से मैं यूज कर रहा हूँ, सो वी आर हैविंग दिस IPv4 एड्रेस दैट इज 106.216.112.7.1, ठीक है। अभी ग्लोबल नेटवर्क में नेटवर्क ग्लोब एक होता है लोकल नेटवर्क। लोकल नेटवर्क का मतलब क्या है कि आपने हॉटस्पॉट ऑन किया है, ठीक है, आपने हॉटस्पॉट से किसी चीज को कनेक्ट किया है, वो लोकल नेटवर्क है, दैट इज लैन। लेकिन अगर हम लोग
मोबाइल डेटा ऑन करके किसी तीसरे कनेक्ट कर रहे हैं, जैसे व्हाट्सएप व्हाट्सएप की एक यूआरएल है जैसे web.whatsapp.com। तो आपके डिवाइस से व्हाट्सएप के सर्वर तक एक कनेक्शन बन रहा है और वो सर्वर आपके घर के अंदर नहीं है, ठीक है, वो सर्वर यूएसए के अंदर है, ठीक है। तो उस यूएसए तक कनेक्ट करने के लिए हमें चाहिए ग्लोबल नेटवर्क। तो हमारी जो आईएसपी है दैट इज इंटरनेट, वो हमें ग्लोबल नेटवर्क लॉट करके देती है, ठीक है। तो उस ग्लोबल नेटवर्क से जब हम कनेक्ट होते हैं तो हमें एक आईपी हमारी आईएसपी असाइन करती है। अब देखो अभी जो टाइम हो रहा है लाइक 12:43 ऑन संडे, डेट क्या है आज का 7th of Jan 2024 और टाइम हो रहा है हमारा 12:44। इस टाइम पे ये वाली आईपी मुझे अलॉट हुई है। इस आईपी एड्रेस का ओनर मैं हूं अभी, ठीक है। ये आईपी एड्रेस किसी और को अलॉटेड नहीं है। तो अगर मैं कुछ भी ऐसी चीजें करता हूं या मैं कुछ भी चीजें कर रहा हूं तो मेरी ये रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। आईएसपी के अंदर सारा लॉग्स रिकॉर्ड हो रहा है इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल आईपी एड्रेस को। ये आईपी एड्रेस मेरी एक मोबाइल नंबर के साथ अटैच्ड होती है क्योंकि मैं अभी मोबाइल डेटा यूज कर रहा हूँ, ठीक है। और मोबाइल डेटा ऑन करो तो तो आईएसपी के पास ये रिकॉर्ड है कि ये पर्टिकुलर ये आईपी एड्रेस, क्योंकि आईपी एड्रेस हमारी डायनेमिक होती है। अभी मैं मोबाइल डेटा ऑफ करके ऑन करूंगा ये बंद हो, ये दूसरी हो जाएगी आईपी एड्रेस, ठीक है। तो जो मुझे मिली है ये डायनेमिक आईपी। नेटवर्क के अंदर जो आईपी मिलती है आपको बाय डिफॉल्ट डायनेमिक आईपी एड्रेस मिलती है, ठीक है। सो ये जो आईपी एड्रेस है 106.2 आईपी एड्रेस है, ये मेरे को इस पर्टिकुलर टाइम पे ये आईपी एड्रेस किस मोबाइल नंबर को अलॉट हुई है ये कोई भी पुलिस जान सकता है, ठीक है। कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इसको ट्रैक कर सकती है। कैसे ट्रैक करेगी? वो क्या करेगी, आईएसपी को एक मेल करेगी, वो बोलेगी मुझे इस आईपी एड्रेस के बारे में इस टाइम पे जो आईपी एड्रेस बताओ कि कौन कौन सा नंबर इन्वॉल्व था इस आईपी एड्रेस के साथ, ठीक है। तो मुझे क्या मिल जाएगा, ठीक है, ये 12:45 पे ये आईपी एड्रेस इस मोबाइल नंबर को मिली थी और इस मोबाइल नंबर का उस टाइम जब ये यूज कर रहा था इसके नियरेस्ट जो नेट टावर का लोकेशन है, ठीक है, जो नेटवर्क बड़े बड़े से टावर लगे होते हैं, ठीक है। तो हमारी मोबाइल की एक मैकेनिज्म होती है वो हमेशा नियरेस्ट नेटवर्क से कनेक्ट होता है। तो हमारा जो अप्रोक्सीमेट लोकेशन है वो इस आईपी एड्रेस से मिल जाएगा जो रियल लोकेशन है। अभी आप देख रहे हो कि मेरी आईएसपी जो है एयरटेल है, ठीक है। और अभी मुझे एयरटेल का जो मेन जो हब सेंटर है पटना में वहां वो दिखा रहा है। ये मास्क लोकेशन है जो आईएसपी डाल के रखती है कि कहीं भी कोई कनेक्ट हो तो सर्वर का वो लोकेशन जाए, क्योंकि इससे क्या होगा कि अगर ये नहीं करेगा तो किसी की भी जो रियल लोकेशन है वो रिवील होते चली जाएगी, ठीक है। तो उसको बचाने के लिए ये करता है, बट इसके पीछे रियल लोकेशन क्या है वो इसको पता है। उसे एग्जैक्टली पता है कि मैं किस लोकेशन पे बैठ के आपके साथ जूम मीटिंग कर रहा हूँ। उसे ये पता है कि मैं जूम यूज कर रहा हूँ या गूगल मीट यूज कर रहा हूँ। कैसे पता है? आपको पता है जूम की एक आईपी एड्रेस है, जूम के सर्वर से सभी लोग कनेक्टेड हो तो जूम इज हैविंग स्टैटिक आईपी एड्रेस उस सर्वर की है। तो इस आईपी एड्रेस से भी कनेक्शंस जा रही है, ठीक है, वो सारी दिख जाती है। अब वो दिखती कैसे है? तो हम लोग एक एन मैप यूज करते हैं, बहुत सारे ऐसा टूल होता है जिसके थ्रू हम ट्रैफिक देख लेते हैं, ठीक है। तो हमें उसके थ्रू अब ये यही सारे स्किल सेट जो होती है वो एक एथिकल हैकिंग वाले वर्कशॉप में वो होती है, उसके क्लासेस में होती है। तो अभी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको आईपी एड्रेस के बारे में बता रहा हूँ। मुझे ये बताओ आईपी एड्रेस में किसी को भी कंफ्यूजन है तो चैट्स में मुझे बताओ। पंकज कह रहे हैं कि फोन जब खो जाने पे, चोरी हो जाने पर क्या करना चाहिए ज्यादा इफेक्टिव रहेगा? सो फोन जब चोरी होती है आपके पास गूगल अकाउंट अटैच रहता है। अगर आपकी एप्पल है तो आईओएस अटैच्ड होती है, ठीक है। सो मेरे पास जैसे ये मैक आई क्लाउड अकाउंट होता है, ठीक है, तो उसके थ्रू आप ट्रैक कर सकते हैं। एंड्रॉइड डिवाइस मैनेजर हम लोग उसके थ्रू ट्रैक करते हैं, ठीक है। तो आईपी एड्रेस हमारी ये हो जाती है। सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ डायनेमिक एंड स्टैटिक आईपी एड्रेस? ठीक है, मोबाइल से हॉटस्पॉट दोगे, ठीक है, तो लोकल में अगर आपके नेटवर्क के अंदर कोई भी आईपी एड्रेस बनेगी वो स्टैटिक आईपी होगी, ठीक है।
ग्लोबली जो बनती है वो डायनेमिक आईपी होती है। डायनेमिक आईपी चेंज होता रहता है, ठीक है। डायनेमिक आईपी आपकी चेंज होते रहती है। मेरी आवाज नहीं आ रही है आप लोगों को? ऑडिबल। ठीक है। सो ठीक है, तो ये क्लियर है ना, आईपी एड्रेस जो होती है, लाइक स्टैटिक आईपी, डायनेमिक आईपी। मैंने बहुत सारी चीजें समझ लो कि जो डिटेल आप लोगों को जो भी लाइक क्वेरी है कि मुझे डिटेल में जानना है, तो हमारा वर्कशॉप जो आज का कंटेस्ट, आज मुझे बस आपको अवेयर करना है, ठीक है, कि क्या क्या चीजें होती है नेट के अंदर, ठीक है। सो अब हम लोग आ रहे हैं आईपी एड्रेस ट्रेसिंग के अंदर। आईपी एड्रेस ट्रेसिंग के बाद हम लोग क्वेश्चंस के लिए ऑन करेंगे, ठीक है। अब अभी हम लोग क्या यूज करेंगे, हम लोग एक ग्रेबिफाई, ठीक है, ग्रेबिफाई हम लोग यूज करेंगे। ग्रेबिफाई आईपी लॉगर। आईपी लॉगर क्या होता है, यहाँ पे आईपी एड्रेस आपको ट्रैक करने को दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है, सामने वाले जिसकी भी आपको आईपी एड्रेस चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऐसे तो आईपी एड्रेस तो देखो, आप लोग myipaddress.com खोल के अपनी आईपी देख सकते हो, बट अगला आपको आईपी एड्रेस ऐसे थोड़ी देगा। सो आईपी एड्रेस कहां से आप देखोगे, आप एक वेबसाइट ओपन करोगे, दैट इज grabify.link, ठीक है। मैं आपको ये भी यूआरएल शेयर कर रहा हूँ, चलो। तो मैं क्या करता हूँ कि पहले एक यूआरएल या ट्रैकिंग कोड यहाँ पे, पहले मुझे इस पे एक लिंक बनाना होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लॉग इन करते हैं, क्योंकि रजिस्टर्ड मैंने किया कर लेता, ठीक है, सिंपल प्रोसेस है। ये 4-5 फॉर्म है, इसको फिल करना होता है, यूजर नेम एक रख लेना, ये रख लेना, ठीक है। तो आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। और मैं तो फॉरवर्ड कर दूंगा क्योंकि मुझे याद नहीं है, मैंने ये बहुत दिन से मैंने यूज नहीं किया है इसको, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे एक यूट्यूब खोलते हैं अपन लोग, ठीक है, के थ्रू हम पहले एक यूआरएल क्रिएट कर, वी हैव टू क्रिएट अ यूआरएल जिसके थ्रू हम लोग आईपी एड्रेस ट्रैक कर सके, ठीक है। चलो, जैसे मूवी आने वाली है फाइटर, राइट, फाइटर 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 ट्रेलर आप लिख लो, ठीक है। ये कर लो कॉपी, यहाँ से कॉपी क्लीन लिंक, आप यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे करो पेस्ट, ठीक है। देन यू हैव टू गो टू दिस क्रिएट यूआरएल, सी वी नीड टू हिट ऑन आई एग्री एंड क्रिएट अ यूआरएल, ठीक है। हमारी जो यूआरएल है वो बन चुकी है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इस लिंक को विक्टिम को भेजेंगे, ठीक है। विक्टिम को हम ये लिंक सेंड करेंगे, उसको बोलेंगे कि देख फाइटर की ना मूवी लीक हो गई है, फुल मूवी आ गई है, देख देख उसमें ऐसा है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे कन्विंस करते हो इस पे क्लिक करने को, ठीक है। सो वी आर नाउ कॉपी दिस यूआरएल हियर एंड मैं आपको सेंड करता हूँ, सॉरी एवरीवन, द मीटिंग सेंड। अब आप लोग एक एक करके इस लिंक को ओपन करो, ठीक है। ये लिंक जैसे ही ओपन करोगे तो क्या क्या चीजें होंगी मैं बताता हूँ। ये लिंक जैसे ही ओपन करोगे आपको फाइटर मूवी की ट्रेलर शुरू हो जाएगी, आपको कुछ नहीं पता चलेगा, ठीक है। और अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे कितने लोग जमशेदपुर से कनेक्टेड हो, कोई जमशेदपुर से भी कनेक्टेड है? मुझे जहां तक समझ में आ रहा है बहुत सारे लोग जियो यूज कर रहे हैं, ठीक है। अभी मेरे को एक अच्छी चीजें मिली है। अयोध्या से कौन है? देखो मेरे पास इतनी आईपी आ गई, ये आप लोगों की आईपी है। अभी मुझे नहीं पता है कि ये आईपी किस मोबाइल नंबर की है, ठीक है। मुझे नहीं पता है कि ये मोबाइल नंबर क्या है इसके अंदर, हाँ
यहाँ सब बिहार से हैं, ठीक है, बिहार से हो। वो देखो वो क्या रहा है, मास्क आई, मैंने बोला था ना, मास्क लोकेशन होती है जो आईपी आईएसपी होती है, आपके सिक्योरिटी के लिए डालती है, ठीक है। बट मेरे पास ये आईपी एड्रेस है, पुलिस क्या करेगी ना, आपका ये सारा आईपी भेज के आईएसपी को, किसको किसको भेजेगी, जियो को भेजेगी। बोलेगी मेरे को ना इस यूटीसी के अंदर, ये डेट टाइम दिख रहा है, ये टाइम जोन है, देखो ये है ना, इसके अंदर ये डिटेल मुझे बताओ कि ये आईपी एड्रेस किस मोबाइल के साथ अटैच्ड है और किस लोकेशन के साथ अटैच्ड है। तो आपको जब भी कोई भी क्राइम रिपोर्ट करना है, ठीक है, आईपी एड्रेस का फोन नंबर आप नहीं पता कर सकते हो, ये पुलिस पता करती है। ये एविडेंस आपको पुलिस को रिपोर्ट करना है। मैं बता रहा था एविडेंस कलेक्शन आपको, कि आईपी एड्रेस ट्रेसिंग के लिए पुलिस को आप क्या होमवर्क करके जाओगे। अगर आप ये पार्ट नहीं करोगे तो पुलिस इसको करने में 3 दिन का टाइम ले लेगी आपसे। और मान लेते हैं आपके साथ फ्रॉड हो रही है, वो आपसे बात कर रहा है, ठीक है, जिस टाइम आपसे वो बात कर रहा है तब आप ये काम कर सकते हो। मैं आपको केस स्टडी बताता हूँ। मेरे एक भाई ने ओएलएक्स पे पोस्ट किया था, ये रियल लाइफ सिनेरियो है ये। मेरे भाई ने पोस्ट किया था ओएलएक्स पे कि उसे इंडक्शन ना सेल करना है, तो उसने ओएलएक्स पे किया। अब वहां पे एक स्कैमर कनेक्ट हो गया उससे, ठीक है। वो बोल रहा है कि ठीक है, मैं तेरे को एडवांस कर देता हूँ, और वो जितना वो प्राइस लिस्ट किया था ना उससे ज्यादा ही वो देने को तैयार था। वो बस क्या करता है ना, इसको एक लिंक भेज रहा है, ठीक है। इसने वो लिंक ओपन किया, जैसे ये लिंक ओपन किया तो उसको वहां पे एक सेंड का ऑप्शन दिखता है, ठीक है। तो उसने कहा कि यार ये तो मेरा ही पैसा मेरे अकाउंट से चला जाएगा। उसको वो बोल रहा है कि आपको आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। उसने क्या किया, उसे ये चीजें पता थी। उसने उसको क्या बोला पता है, ये ग्रेबिफाई की लिंक थी। उसने बोला क्या कि सर मैंने ना आपको पैसे भेज दिए हैं। तो वो बोला कि मेरे को स्क्रीनशॉट भेजो, ठीक है। तो उसने क्या किया कि ये लिंक उसने सेंड किया, बोला कि सर स्क्रीनशॉट आप देखो। तो वो बोल रहा है क्या कि नहीं स्क्रीनशॉट इस पे भेजो, यहाँ पे तो लिंक आ रहा है। तो इसने फिर बोला कि सर हमारा जो ऐप है ना, ऐप के थ्रू ये लिंक बना है, स्क्रीनशॉट मैंने शेयर किया है ना, तो ये लिंक आ रहा है, देखो मैंने भेज दिया और मेरे पैसे नहीं आए, ये पैसे कट गए। अब वो क्या करता है, वो बंदा इसको ओपन कर लेता है वो, ठीक है। तो वो उसको ओपन कर लेता है, तो ओपन जैसे ही वो करता है तो जल्दी से हमारे पास क्या आ जाती है उसकी, हमारे पास उसकी आईपी एड्रेस आ जाती है, ठीक है। दैट इज 106.216.114.171, ठीक है, ठीक है। और मेरे पास एक यूटीसी आ गई उसकी। अब देखो मुझे पता चल गया ना कि ये जो ये विक्टिम है, इसकी आईपी एड्रेस ये है, ये एंड्रॉइड वर्जन 10 यूज कर रहा है और ये क्रोम मोबाइल पे आ रहा है, और क्रोम मोबाइल का बिल्ड वर्जन ये है, ठीक है। मुझे इतनी डिटेल से मुझे बस पुलिस क्या करेगी, एयरटेल को, एयरटेल के नोडल ऑफिसर होते हैं, हर आईएसपी के एक नोडल ऑफिसर होते हैं जो ये सारी क्वेरी पे वर्क करते हैं। तो ये नोडल ऑफिसर किसको रिप्लाई करते हैं, पुलिस अपने लेटर हेड पे, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस साइबर सेल, वो अपने लेटर हेड पे एक मेल करती है कि मुझे इस आईपी एड्रेस का, ठीक है, इस यूटीसी टाइम जोन के अंदर इस आईपी एड्रेस के बारे में डिटेल दो कि ये आईपी एड्रेस किस मोबाइल के साथ अटैच्ड है, ये मोबाइल जो नंबर है ये किस किस लोकेशन से चल रहा है, ठीक है। इतनी, इट इज एज सिंपल एज दैट। बट ये चीजें आप करके जाओगे, थोड़ा अवेयर होगे तो आपकी चीजें जल्दी सॉल्व होगी। तो जैसे ही मुझे लोकेशन पता चल गया, आप बताओ कि जैसे पुलिस अगर लोकेट करते हैं, कोई मुंबई में दिखता है, तो आपको तो पता है ना कि पुलिस आपस में अपने नेटवर्क में जुड़ी रहती है। तो वो मुंबई के जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है उसे फोन करेंगे, वो बोलेंगे क्या इस एड्रेस पे जाओ और वहां पे जो भी है उसको उठा के लेके आ जाओ। तो इस तरह से चीजें ट्रेसिंग होती है आईपी एड्रेस की, ठीक है। दूसरा, पुलिस के पास और क्या चीज रहती है, उनके पास सीडीआर सिस्टम होता है। सीडीआर सिस्टम तो ये जैसे ही आईपी एड्रेस से मोबाइल नंबर बता देता है आईएसपी, तब पुलिस अपने ही सॉफ्टवेयर में उसका मोबाइल नंबर डालती है और लोकेशन डायरेक्टली देख लेती है। जो आपने मूवीज में देखी है, डायरेक्टली ट्रैकिंग होती है लाइक मैप्स पे, वो सारी चीजें इस पे होती है। बट ये सारी चीजें होती है आईपी एड्रेस से। तो आज आप लोगों ने आईपी एड्रेस ट्रेसिंग सीखी, ये बिल्कुल वही तरीका है जिससे आप किसी की भी आईपी एड्रेस जान सकते हो। दूसरा है आपका पॉइंट था कि इसमें तो आंसर की आईपी एड्रेस लाइक रीजन आ रहा है, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं आ रही, क्योंकि ये सिक्योरिटी के लिए कि कोई भी रैंडम लोग उसका रियल लोकेशन नहीं जान जाए आपका। तो आईएसपी ये सिक्योरिटी मेंटेन करती है, वहां पे मास्क
लोकेशन डाल के रखती है, ठीक है। इसके पीछे रियल लोकेशन होती है। दूसरा, हम लोग अपने से कैसे देख सकते हैं, आपको पता है आपके फोन में जीपीएस होती है, ठीक है। जीपीएस क्या होती है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होती है। उस पे आप एग्जैक्ट ऑन द ग्लोब आपको कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स डाल के आप उसकी रियल लोकेशन देख सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स मुझे कैसे मिलते हैं? तो लाइक अगर आप लोग डेवलपर होते, लाइक वेब टेक्नोलॉजी मैंने बोला इसलिए सीख, तो हम लोग एग्जैक्ट की परमिशन ग्रैब करते हैं और हमें एग्जैक्ट लोकेशन मिलता है। जैसे जोमेटो पे कुछ भी ऑर्डर करते हो, स्विगी पे ऑर्डर करते हो, तो वहां पे याद है आप लोग लोकेशन इनेबल करके ऑटोमेटिक लोकेशन ऐड करते हो उसके अंदर, ठीक है। तो परमिशंस कैसे लेते हैं वो उस पे डिपेंड होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आईपी एड्रेस ट्रेस करते हैं। बाकी जब हमारी वर्कशॉप या डिटेल क्लास होगी उसके अंदर हम लोग आईपी एड्रेस, मतलब एग्जैक्टली आईपी एड्रेस लोकेट करने के लिए हम लोग कुछ टूल्स यूज करते हैं और उसको चलाने के लिए हमारे पास एक स्पेशल सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। ओएस होती है, उसे कहते हैं काले लिनक्स कह सकते हैं, ठीक है। हैकर्स लोग यूज करते हैं। पैरेट ओएस होती है, या हैकर्स नहीं हम लोग बोलेंगे, जो साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर्स हैं वो यूज करते हैं, ठीक है। मोबाइल के अंदर मैंने एक 2 साल पहले हम लोगों ने एक वर्कशॉप भी ली थी जिसमें हम लोग मोबाइल बेस्ड हैकिंग हम लोग बताते थे, दैट इज टर्मक्स पे। तो तो आपके पास कोई भी डिवाइस हो, आप उसके थ्रू ये क्लासेस कर सकते हो, ठीक है। और मैं आपको एक साइबर सेफ चेकअप का मैंने एक है, आप खुद को मेजर करो कि आपकी सिक्योरिटी लेवल कहाँ तक है, क्या है, ठीक है। ये आप सेल्फ असेसमेंट करो खुद की, कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, सेट ऑफ क्वेश्चंस है जो आपसे पूछा जा रहा है। सेड लाइक, डू यू यूज अ यूनिक पासवर्ड फॉर एवरी अकाउंट, यस और नो। इसमें आपको देखना और आप खुद की ट्रैक कर सकते हो कि आप लोग कितने सिक्योर हो, आप लोग को कितने अवेयर हो चीजों को लेके, ठीक है। आई होप आज की सेशंस आप लोगों को अच्छी लगी हो, आप लोग कुछ सीख के ही जा रहे हो, ठीक है। और ये जितने भी चीजें आप सीखे हो रियल लाइफ में यूज करोगे। मैंने कैसे एक यूट्यूब वीडियो भेज के आईपी एड्रेस मैंने निकाल ली, कैसे हम लोगों ने लाइक सबसे पहले हम लोगों ने अपनी जो डेटा ब्रीच में हम लोग हैं या नहीं है, कैसे हम लोग चेक करेंगे खुद को। सो वी आर हैविंग टू डिफरेंट वेबसाइट्स, सो वन इज फायरफॉक्स मॉनिटर एंड सेकंड वन इज हैव आई बीन फाउंड, राइट। So this is have I been found, तो ये आप वो सेम चीजें कर सकते हो, ठीक है। यहाँ के अंदर आप ईमेल आप ऐड करोगे और यहाँ चेक करोगे, आपको पता चल जाएगी कि आप किसी डेटा ब्रीच में है हो या नहीं हो। और एक हमारा फायरफॉक्स मॉनिटर हो गया, ये फायरफॉक्स मॉनिटर है ना, सो वी कैन चेक इट फ्रॉम हियर आल्सो। फायरफॉक्स मॉनिटर से भी हम लोग चेक कर सकते हैं। सो ये दो चीजें हो गई। आईपी एड्रेस आपको किसी की भी निकालनी है, ग्रेबिफाई से आप निकाल सकते हो। इतनी चीजें भी अगर आप कर लोगे ना, आप साइबर फ्रॉड से बहुत इजी तरह से खुद को डिफेंस कर सकोगे, ठीक है। सो नाउ वी आर अप फॉर द क्वेश्चंस। तो लाइक बताओ, मेंटेन करो क्लास की जो भी डिग्निटी है। तो अभी मैं क्या करूं, मैं आप लोगों की माइक को इनेबल करा दूं, क्योंकि माइक आप लोगों की डिसेबल इस वजह से है क्योंकि अनवांटेड ट्रैफिक ऑफ नॉइज आती है।